तो नमस्कार दोस्तों, फाइनली आ चुके हैं किया मोटर्स भर्ती। ये है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ये न्यू कंपनी है और ये मानो कि यहाँ पर जो जाएगा उसका बहुत बड़ा तगड़ा सिलेक्शन होगा। अब हालांकि ये जो वैकेंसी है अभी परमानेंट नहीं है, ये पहले कंफर्म कर लो आप, क्योंकि बहुत से भाई बिल्लिया चुके होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे। वीडियो तो उनको मिल चुकी होगी लेकिन उनको बहुत सारी जानकारी फेक मिली है। अब ये मैं इसमें साबित भी करूँगा। एक दिन मैंने वीडियो बनाया था, बहुत से भाइयों ने देखा था और अच्छा भी कहा था। देखिए आजकल हो क्या रहा है, जैसे मैंने आया यहाँ पर वीडियो डाला, ठीक है, आपको ऐसे भी फेसबुक व्हाट्सएप कहीं ना कहीं से आपको ये जानकारी मिल ही गई होगी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो डालता हूँ कि जो भाई नहीं जानकारी पाए, जिनको जानकारी समझ में नहीं आए, जानकारी मिल भी गई, उनको क्लियर नहीं हुआ है कि हमें डालना है नहीं डालना है, ये चीज़ होता है। तो इसलिए मैं डालता हूँ। बहुत कम व्यूज आते हो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जितने व्यूज आते हैं मैं ये समझता हूँ कि उनको बहुत हेल्प होती होगी, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाता ही हूँ। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। एक भाई है जो महान आत्मा है, अब उनका नाम लेना तो हमारे लिए शायद बहुत ही गलत हो सकता है, या मानो कि गलत क्या माने, उनका नाम लेने लायक है ही नहीं, बहुत छोटे हैं। उस भाई ने हद तो तब कर दी जब इस कंपनी में उन्होंने बताया कि आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, 18,000 रुपये सैलरी रहेगी, 10वीं 12वीं ITI ये सब अप्लाई करेंगे। अब ये बताइए, मैं इसमें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि इसमें 10वीं 12वीं की भर्ती कहाँ है, ये आप लोग खुद डिसाइड करना। फिर आप लोगों को क्या करना है वो कमेंट्स के माध्यम से बताना। देखिए ये है सच्चाई कि क्या चल रहा है। ये बहुत दिनों से कंटिन्यू, मतलब इसमें मैं क्या बताऊं, लगातार 2 से 3 साल से, लेकिन अभी इस समय जो लगभग मैं देख रहा हूं करीबन 1-2 महीना से इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है आदमी की, मानो कि जैसे पहाड़ में हवा चल रही है और ये एकदम पहाड़ के ऊपर है और ये सोच रहा है कि हम बिल्कुल अब आसमान में उड़ जाएं, बाकी जो नीचे है वो पहाड़ में अभी आप लोग चढ़ ही रहे हो और ये आदमी ऊपर खड़ा हुआ है, अब ये सोच रहा है कि आसमान में हम उड़ जाए, आप लोग पहाड़ में भी अभी नहीं चढ़े हो। ये वाला उदाहरण इसके लिए कह के मैं दे सकता हूँ। देखिए इन्होंने ये कहा कि 10वीं के लिए परमानेंट, वो भी किया मोटर्स। देखिए किया मोटर्स कोई छोटी कंपनी नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा कि मारुति सुजुकी है, होंडा कार्स है, मैंने कल ही वीडियो बनाया था। ये टॉप ब्रांड होते हैं। यहाँ पर गाड़ी लेने का मतलब होता है कि आपके जेब में 5 लाख 10 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। पर इस भाई को क्या बताएं, शायद आप लोग अगर कुछ कह सकते हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताना। 10वीं के लिए इन्होंने कहा 18,000 सैलरी रहेगा प्लस आपको परमानेंट जॉब रहेगी। तो भाई ये बताओ, जैसे वीडियो डालते हो 5-6 हज़ार 10,000 जो भी व्यूज आते हैं, कितने लोगों को आपने इस तरह का जॉब दिया 10वीं 12वीं पास से, वो भी परमानेंट, वो भी किया मोटर्स। तो बताइए आप क्यों खुद ज्वाइन नहीं कर रहे हो? आप ये बताओ, आप बताने का कष्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप भी तो काम करो ना, क्योंकि आप भी तो एक इंडियन हो, आपको भी काम चाहिए होगा। क्या आप लोग के मतलब कहाँ पर हो, क्या काम करते हो, ये तो बताओ। 10वीं से मतलब दिलवा रहे हो 18,000 परमानेंट नौकरी। भाई कौन नहीं चाहेगा कि हम 10वीं से 18,000। तो ये न्यूज वाले जितने भी बड़े बड़े जो न्यूज एंकर है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल, जो भी बहुत बड़े लेवल में जो आदमी जो न्यूज चलाते हैं, ये सब होता है, वो मतलब क्या है, वो क्या कर रहे हो, वो गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो आप सामने आओ, देश के सामने आओ, बताओ कि यहाँ किया मोटर्स में भर्ती है, आप यहाँ क्यों भाग रहे हो? आप अपना चेहरा दिखाओ, सभी को दिखाइए कि भाई हम एक महान आत्मा है, जहाँ पर 10वीं 12वीं के लिए किया मोटर्स में हम 18,000 दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो BE डिप्लोमा BTech किए हुए हैं वो क्यों भाग रहे हो इधर? इधर जाओ ना, आपको तो 50,000 मिलेगा। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कुछ पैसों के लिए बहुत से भाई, मैं आपको बता देता हूँ, जो भी भाई देख रहे हैं, बहुत से जो होते हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए इतनी हद तक गिर रहे हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अब ये बताइए, आप मान लीजिए बहुत से भाई ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी में काम किया होगा। अब आपके जो छोटे भाई होंगे जो अभी 10वीं 12वीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, अब मान लीजिए मोबाइल का ज़माना है, थोड़ा बहुत उसको ठीक है नॉलेज आ गया होगा, लेकिन क्या आप मानते हो कि 100% लोगों को ये जानकारी है? तो वो भ्रमित नहीं होगा इस वीडियो से? क्लिक तो आएगा इसमें, एक बार जरूर जाएगा कि 10वीं पास के लिए 18,000 वेतन है। तो ऐसा क्या चल रहा है, मतलब सच्चाई क्या है, चाहते क्या हो तुम? है चाहते क्या हो, मतलब इतना ज़्यादा क्या फैला के रखा है भाई? झूठ बोलना क्यों नहीं बंद कर रहे हो?
मतलब कितना गिरोगे अब अभी क्या है कि इतना ज़्यादा मतलब मानो कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में मारा मारी चल रही है। यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं या भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट में जो मान लो एसएससी वगैरह जो भाई हमारे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस जैसी पोस्ट जो 10th लेवल में होती है, वहाँ पर भी सैलरी 20 से 21 हज़ार ही स्टार्टिंग में रहती है। वहाँ पर जो अप्लाई करते हैं बीटेक है, पीएचडी वगैरह ये सब अप्लाई करते हैं। अभी मैं बात करूँ एमपी पुलिस में भर्ती आई थी जहाँ पर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं और उसमें पोस्ट था केवल 4,000 और फॉर्म कौन कौन भरा है वो भी जान लो। पीएचडी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ चैनल या जो न्यूज़ वेबसाइट होते हैं आप लोग भी पढ़ा होगा तो पढ़ा करो न्यूज़ सबसे। तो वहाँ पर पीएचडी वालों ने भरा है फॉर्म। तो ये बताइए वो 10वीं तो ज़रूर पास होंगे भाई। बीटेक जिसने किया है वो 10वीं बिना 10वीं के कैसे पढ़ेगा और अच्छा खासा लेवल में होगा उसका, तो क्यों नहीं जा रहा है वो? या ऐसी कोई अगर व्यवस्था है, ऐसी कोई जानकारी है तो दुनिया से छुपाई क्यों जा रही है? सामने आओ ना, क्यों यहाँ पर जाके बोल दिया 10 मिनट में? सामने आके कहीं पर मंच में बोलो। अच्छा खासा आपको जो ये बेरोजगारी के नाम में पता नहीं क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जितना जल्दी हो सके आप तो यहाँ पर अंदर आ जाओ। बाहर कहाँ छुपे हो अंदर, बाहर आओ आप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये यही है, इसमें सच्चाई मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे आप मैं ही वीडियो बनाता हूँ तो आपको इसकी और भी एक दिन सच्चाई मैं बताऊँगा, बहुत सारी अभी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग बनाते हैं वो मतलब इसी की तरह हैं, उनका सभी का मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई मैं इतना बड़ा कुछ नहीं हो कि डिसाइड करूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाई अगर आप लोगों के साथ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नहीं हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी आपका बर्बाद होता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत से बड़े बड़े एग्जाम निकलते हैं उन्हें बोलते हैं कि मोबाइल में या सोशल मीडिया में या अपना जो टाइम है बर्बाद मत करो, जो भी करना चाहते हो अपने हिसाब से निर्णय लो। तो अगर इस तरह आपके पास परोसा जाएगा गलत चीज़ें जो देखने को बस मिलती हैं, तो बहुत से भाइयों का जो है तो मन विचलित होता है, उसमें जो है तो वो जाते हैं, भले उनको बाद में प्रॉब्लम हो वो वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। और गलत काम में आदमी हमेशा जो है तो उसकी जो है तो नीयत वो हो जाती है। तो ये सब सच्चाई है, इसकी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। बहुत से भाई हमारे मेहनत करके दिन रात बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी देते हैं, रियल जानकारी देते हैं, जिनका बहुत कम व्यूज जाता है, बहुत सम्मान करते हैं हम उनका। और ये एक प्लेटफॉर्म है कि आपको जानकारी देना है, ट्रू जानकारी देना है। पूरा अच्छा खासा इनका रोल ही नहीं मालूम है इनको, जहाँ पर ये बोल रहे हैं उनका रोल ही इनको नहीं मालूम है। अगर आप लोग थोड़ी सी हेल्प करोगे तो पता नहीं ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा, जहाँ पर भी है ये। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं जो इस तरह के कर रहे हैं। पार्टिकुलर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानो कि हद से ज़्यादा इस समय कर रहे हैं। किया जैसी कंपनी में कहीं ऑफिशियल साइट में नहीं है, कांटेक्ट में भी नहीं है, ये बता रहे हैं कि 10वीं पास से परमानेंट नौकरी 18,000 20,000 सैलरी है। अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 1 करोड़ कुछ फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 1 करोड़, ठीक है, 1 लाख वैकेंसी है। वहाँ पर कौन कौन फॉर्म भरा है? आप लोगों ने इतना तो पागल नहीं हो कोई भी कि इतना नहीं जानता हो आप। तो वहाँ पर समझ सकते हो 18 स्टार्टिंग में 20-21 हज़ार ही सैलरी रहती है और 10th लेवल में है वो जॉब। तो मतलब क्या यहाँ पर ये क्या जड़ी बूटी क्या रखे हैं अंदर और बाहर नहीं आ रहा है? ऐसे आदमी को तो हो सकता है वो कुछ भी बनना चाहेगा। तो मतलब यहाँ पर उदाहरण मान सकते हैं, यहाँ पर सोनू सूद सर जी हैं, जहाँ पर उन्होंने अपना जो भी कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है सब कुछ। पर इन जैसे अगर महान आत्मा ये इस तरह अगर अपना टैलेंट छुपा के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये तो एक देश के लिए या एक भारी जनसंख्या को मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है भाई। ऐसे लोगों को तो जल्दी जल्दी बाहर आना चाहिए। और बाहर ऐसे भी नहीं, आपके ज़िले स्टेट में आप कहीं पर भी आओ, आप पूरी जनता को बताओ कि हम ऐसी ऐसी कंपनी में जॉब दिलवा रहे हैं परमानेंट। तो ये ऐसा है कि जा रहा है, पूरी भीड़ जा रही है और ये साइड में चिल्ला रहा है, लेकिन ऐसा है कि लोग सुन ही नहीं रहे। चलिए छोड़िए इसको सबको, मैं आपको इस धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ। हो सकता है इनको बहुत कुछ अच्छा ना लगा रहा हो, लेकिन क्या करें दोस्तों, आपकी बात है इसलिए बता रहा हूँ। आप लोग हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते हो मोबाइल तो है, 2 मिनट 3 मिनट का ये सब चीज़ें पढ़ो, फेसबुक में जुड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, जो भी रहता है सोशल मीडिया से, और खुद जानकारी लो। ना तो हमारे भरोसे बैठो ना तो किसी के भरोसे बैठो। और कहीं भी जाने से पहले एक बार नहीं बल्कि कई बार यहाँ पर आपको सोचना चाहिए, ठीक है।
बहुत बार हमारे भाई रहते हैं जो, क्योंकि जॉब जिसे चाहिए भाई वो इतना तो अमीर होते नहीं कोई कि चले जाएंगे सीधे बिना पूछे आछे जहाँ बता दिया तुमने। उनको तो पैसों का अरेंज करना है, इतना दूर जा रहा है कोई तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है। तो आप कहीं पर भी जाने से पहले एक बार जानकारी ऑफिशियल जो भी है, एक जो हमारे सर जी हैं वो भी यूट्यूब में करते हैं, तो उन्होंने एक दिन ऐसा ही बताया था और फेक वैकेंसी थी, उन्होंने उसका एनालिसिस करके बताया था और इन्होंने इन जैसे आदमी ने ही उसको भी फैला दिया था। और वहाँ पर पता नहीं कितने लड़के कमेंट्स कर रहे थे कि हम वहाँ पर गए, ऑटो का इतना लगा, अब वहाँ से वापिस आए, हमारे पास किराया नहीं था, वहाँ पर हमसे ये सब करवाया जा रहा था, वहाँ पर गए तो कुछ बोला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर भर्ती चल ही नहीं रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये आप लोगों के जो अज्ञानता है उसके कमी के कारण, आपका नॉलेज जो है ना उसको अच्छा खासा पकड़ बनाओ, खुद अवेयर हो जाओगे तो अगर ऐसी चीज़ें होती उसके खिलाफ आप एक्शन लो। आपके पास ही सब कुछ है, आपके कंट्रोल में है। ऐसे आदमी को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको तो परेशानी होगी ही। अभी जो स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं 10वीं 12वीं लेवल के, उनको अच्छी खासी परेशानी होगी, पर अगर आप अभी से कदम उठाओगे तो इन जैसों की तो पता नहीं है कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था। अब चलिए इसका मैं इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाता हूँ और भी सच्चाई आप अपने आंखों से खुद देखो। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर आपको दिखा आ रहा होगा कि ओनली मेल कैंडिडेट्स प्रेफर, ठीक है। मानता हूँ कि फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। शुड नॉट डन अप्रेंटिस अर्लियर, इसने पता नहीं ऊपर बताया है नहीं बताया है, ठीक है। आप लोग को इसको जानकारी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 0 से 1 साल। अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर 100 वैकेंसी है, ठीक है, अच्छी बात है। लोकेशन अनंतपुर, जो कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में है ये। नॉट डिस्क्लोज, सैलरी स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि सैलरी डिस्क्लोज नहीं है, बताई नहीं गई कन्फर्म कितना है, ठीक है। मान लेते हैं बताई भी गई है, तो इसमें क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ जहाँ से उसने भी बनाया वीडियो वो यहीं मैं देख रहा हूँ, ठीक है। वो इधर उधर से करके ही वीडियो बनाता है, तो आप लोग उसको ध्यान रखें कि खुद जानकारी लो और ऐसे लोगों के खिलाफ जितना सख्त से सख्त एक्शन हो अप्लाई करो। अब यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, यानी डिप्लोमा की वैकेंसी है ये। ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो ये पोस्ट डिप्लोमा के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद देखो अपनी आंखों से, या अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पर खुद देखो 10वीं कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 12वीं कहाँ पर लिखा है, ITI यहाँ पर कहाँ पर लिखा है। डिप्लोमा यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और डिप्लोमा मतलब जो भी ट्रेड है यहाँ पर ब्रांच है वो उनका नाम लिखा गया है। मतलब मान सकते हो दोस्तों, अभी आपको गुस्सा जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग को अभी गुस्सा नहीं आ रहा होगा तो ये मान सकते हो कि बिल्कुल आप लोग फिर मतलब मान से कोई भी चिंता नहीं है दोस्तों। वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं होता है, अभी आपको गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि आप जब सरकार के खिलाफ बोलते हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। अब यहाँ भी आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ डायरेक्ट अगर नहीं भी हो रहा है, इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये अगर समझ जाओगे तो आप अच्छा खासा आगे बढ़ोगे। बहुत से भाई हमारे आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते कि उनका जो नॉलेज होता है उनको कहीं ना कहीं वो घिसा पिटा नॉलेज रखे रहते हैं, उसको आगे चल के इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं और सबके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको सवाल तो उठना चाहिए ना, कि जैसे कोई हमें सामने बता रहा है 10वीं 12वीं 18,000 किया मोटर्स, तो सवाल तो बनता है कि अभी हमने यहाँ पर देखा 10वीं 12वीं, अब हमको बताया जा रहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए, और भी सैलरी क्या पता ही नहीं है। तो सवाल तो बनता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब सवाल अगर बनता है तो अगर चुपचाप बैठोगे तो सवाल लेके रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आते हैं, दिखाते हैं दूसरा। देखिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स पास डिप्लोमा 2018-19-20 एज पर ये जो मेंशन प्रोविजन सर्टिफिकेट के हिसाब से, ठीक है। डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है ये। कैंडिडेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया आर एलिजिबल, ये है अलग अलग उनका क्राइटेरिया है। शुड नॉट डन अप्रेंटिस अर्लियर, यानी अप्रेंटिस आपका पहले नहीं होना चाहिए। बेनिफिट्स में आप देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी गई, यानी बताया गया है कि यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा। स्टाइपेंड आपको 12,000 रहेगा, प्लस अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा 1,000 का अटेंडेंस अवार्ड, तो भी 18,000 ये नहीं होगा। ओवर टाइम तो पता ही होगा कि अप्रेंटिस को बहुत कम मिलता है, हालांकि ये नहीं आता कि मिलता ही नहीं है, लेकिन 18,000 तो यहाँ पर काउंट करोगे तो बहुत मुश्किल से होगा दोस्तों 18,000। वो भी यहाँ पर बात वहाँ पर उसने किया था 10वीं 12वीं के लिए।
फ्री ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कंपनी की सुविधा आपको मिलेगी। फ्री आपको बस, फ्री फूड, ये सुविधा आपको मिलेगी। आपका जो यूनिफॉर्म है ये भी फ्री रहेगा। ये सब चीज़ें सही हैं। फ्री पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, सेफ्टी किट, ये पूरा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम वेल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल वर्किंग ऑल ओवर इंडिया, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सब कुछ सही है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आपको अच्छा खासा काम यहाँ पर, अच्छा मतलब एक्सपीरियंस में अच्छा खासा मिलेगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, किया मोटर्स गाड़ी ही बनाती है मारुति सुजुकी जैसे। अब फंक्शनल एरिया में अदर है, रोल अदर है, एम्प्लॉयमेंट टाइम फुल टाइम, टेम्परेरी, कॉन्ट्रेक्चुअल, इस तरह का काम रहेगा। फुल टाइम भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि अभी आप जाओगे तो फुल टाइम में ही रहोगे। अभी आप टेम्परेरी के तौर पर काम करोगे, इसके बाद आपके एक्सपीरियंस और जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हर कंपनी में उनका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, उस हिसाब से कंटिन्यू करवाया जाता है। डिप्लोमा होना चाहिए, देख सकते हो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अबाउट कंपनी के बारे में बताया गया, तो कंपनी जो है तो 2017 में आई थी इंडिया के अंदर। स्टिल नाउ 3 कार्स रोड इन मार्केट, कौन कौन सी कार चल रही है वो भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर बता दिया है, किया सेल्टॉस, किया सोनेट और किया कार्निवाल, जो भाई यूज करते हैं उनको मालूम होगा। और ये है कंपनी का हेडक्वार्टर, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है। तो ये था जानकारी मैंने बताया आपको। अब इसका मैं देखता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। इसका ईमेल आईडी था, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। मैं इसको आपको ईमेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो। हालांकि ईमेल आईडी तो था, वो देख सकते हो यहाँ पर है ईमेल आईडी, स्टार्टिंग में ही ईमेल आईडी यहाँ पर है, शिवशंकर.hr@kiaindia.net, ये ईमेल आईडी यहाँ पर आपको रिज्यूमे भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये आप कंफर्म करो। बाकी लास्ट में यही कहूँगा कि आप खुद इतना नॉलेज प्राप्त कर लो कि कैसे लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ चैनल, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो इधर उधर फैलाने के लिए बोल रहा हूँ, भ्रमित करने के लिए नहीं, आपको जो रियलिटी है वो बताने के लिए बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आप लोगों को इधर उधर बातें करूं और फिर उससे ही मुझे जो है तो फ़ायदा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर अच्छा खासा नॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे लोगों के पास आप रहोगे, बहुत से भाई ऐसे कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पर शामिल हो सकते हो।